उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का दंश झेल रहे स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने डाटा जारी करा है कि किस विभाग में, कहने का मतलब है आपका तो शिक्षा विभाग ही है, तो टीजीटी में कितने पद खाली हैं, पीजीटी में कितने पद खाली हैं, एलटी में कितने पद खाली हैं, जीआईसी में कितने पद खाली हैं। दरअसल पद तो हजारों की संख्या में खाली हैं, लेकिन भर्ती दी गई केवल 4000 पदों पर। मैं आपको दिखाता हूं सरकार के द्वारा ही ऑफिशियल डाटा जो है, मैंने अपने पास से नहीं बनाया है, सरकार के द्वारा ही ऑफिशियल डाटा जारी किया गया है कि किसमें कितने पद खाली हैं। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। तो देखिए प्रश्नकाल में जो सवाल उठ रहे हैं विधानसभा में, और उसका आंसर गुलाबो देवी ने दिया है और क्या बात कही गई है मैं आपको दिखाता हूं। इसे मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूं। देखिए प्रवक्ता जिसकी योग्यता पीजी है, देखिए यहां पर लिखा है राजकीय, जिस राजकीय का मतलब आप समझिए जिस इंटर कॉलेज के आगे लगा होता है, जैसे राजकीय खुर्शीद, राजकीय जैन, राजकीय मुर्तजा, आपके स्कूल में भी, आपके जिले में भी ऐसे कॉलेज होते होंगे। अशासकीय जिसमें सहायता प्राप्त होती है सरकार से, लेकिन आप मान सकते हैं ये भी पूरे सरकारी होते हैं, लगभग इनका वेतन इनसे 2-3 हजार रुपए कम होता है। अब इसको समझिए, यहां पर है प्रवक्ता, यहाँ पर जो प्रवक्ता के पद खाली हैं, वो पद जो खाली हैं वो है 3957 पद खाली है प्रवक्ता के केवल। राजकीय में 2500 पद ये खाली हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो केवल पीजीटी जिन्होंने पीजी करा है उनके 6500 पद खाली हैं। अगर हम दोनों को जोड़ दें, अब भर्ती कितने पे आई है, 400 कुछ पदों पे, 430-34 पद हैं, इतने पदों पर भर्ती आई है। अब मैं आपको दिखाता हूं, आपकी आंखें और चौंक जाएंगी। सहायक अध्यापक जिसे हम एलटी ग्रेड और टीजीटी के नाम से कहते हैं, 6065 पद जो खाली हैं ये राजकीय में खाली हैं। 6365 पद खाली हैं राजकीय में। और आप चौंक जाएंगे, अशासकीय प्राप्त सहायता प्राप्त विद्यालय में देखिए 16000 पद खाली हैं। लगभग 23000 पद जो खाली हैं, देख लीजिए मैं आपको डाटा दिखाता हूं, 23000 पद खाली हैं केवल एलटी और टीजीटी के। इसमें देखिए, अब आपको मैं डाटा आपको दिखाता हूं, आप चौंक जाएंगे। 23000 पद खाली हैं लगभग उसके क्या कहते हैं टीजीटी के। इसके बाद लगभग आप मान के चलिए 6500 पद जो खाली हैं वो खाली हैं पीजीटी के, और 23000 तदर्थ शिक्षक हैं, इनको भी सरकार वेतन दे नहीं रही है। तो आप जोड़ के देखिए लगभग 53,000 पदों की संख्या है टीजीटी पीजीटी में केवल, और ये भर्ती नहीं निकाली जा रही है। भर्ती कितने पे निकाली गई, केवल 4000 पे। तो आप समझ सकते हैं चीजें किस रूप की तरफ चल रही हैं। दूसरी तरफ कल बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी ने कहा है कि वर्तमान में हमारे पास शिक्षक भर्ती का कोई भी विचार नहीं है, और उसी के नीचे संदेश में कहा गया है कि हमारे पास 51,000 पद भी खाली हैं। अब आप देख लीजिए, तदर्थ शिक्षकों के पद मिला लीजिए और टीजीटी पीजीटी के अपने पद मिला लीजिए, बेसिक के पद मिला लीजिए, तो लगभग 1,10,000 पदों की संख्या है जो खाली है वर्तमान में। इसको नहीं भरा जा रहा है। इलेक्शन आने वाले हैं 2024 के केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन देखते हैं इसे भरा जाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल टीजीटी का पीजीटी का जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर भी मई से पहले की उम्मीद है नहीं। मैंने आपको 2-3 महीने पहले ही बता दिया था ये पेपर होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो आप जानते हैं कि इतने पदों पर भर्ती खाली है, ये कोई हम ये जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जो पद खाली है उसको भरा जाए, और बच्चों को क्या चाहिए, साफ तरीके से भरा जाए। एकेडमिक उनकी कहने का मतलब उनकी परीक्षा ली जाए, साफ तरीके से भरा जाए। अब बच्चे इसके लिए कुछ कह कोई रहे कि आप पद मत निकालिए और बढ़ाइए, बहुत पद हैं, इतने पद हैं, बहुत हैं आपके लिए। लगभग आप मान के चलिए 1,10,000 पद अगर बेसिक और माध्यमिक में, अगर मैंने आपको डाटा पूरा जोड़कर बताया अभी, उनको ही अगर जोड़ दें तो टीजीटी पीजीटी के कितने हजार पद खाली हैं। लेकिन वर्तमान समय में इस पर भर्ती नहीं की जा रही है। एक समकक्ष का विवाद है, मैं पिछले 2 साल से सुन रहा हूं, समकक्ष का विवाद सुलझ नहीं रहा है। और ये समकक्ष का विवाद अगर चुनाव में होता ना, चुनाव की किसी चीज में होता, तो ये आप यकीन मान के चलिए चुनाव का विवाद 2 से 3 दिन में सुलझ जाता। लेकिन समकक्ष का विवाद पिछले 2 सालों से नहीं सुलझ रहा है। क्या ये चीजें बना दी गई हैं, क्या इसमें बच्चों को उलझा दिया गया? कोई भी चीजें कमेटी बना दीजिए, जिसमें किसी काम जो काम नहीं करना उसमें क्या करा जाए, उसमें कमेटी बना दो, सबसे अच्छा। बच्चे को घुमा दो, कोई काम वो होगा ही नहीं। आपको याद है जब बेसिक शिक्षा विभाग में बच्चों ने धरना करा था, तो राजस्व परिषद के एक अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। लगभग 1 साल हो गया होगा, उस कमेटी का क्या रिजल्ट आया ये भी अभी तक किसी को नहीं पता चला है। तो कमेटी बना दो, उसके चक्कर में बच्चा भूल जाता है। तो फिलहाल मैंने आपको बताया पूरा किस और चीजें चल रही हैं। फिलहाल आपकी जो
परीक्षा तिथि है वो मई में होने की उम्मीद है। अभी आयोग ही नहीं बने हैं तो किस प्रकार से परीक्षा होगी ये भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन हाँ, इसमें एक अच्छी बात कही गई है कि हमने लोक सेवा आयोग को भेज दिया। अब लोक सेवा आयोग कब भर्ती निकालेगा, पिछले 1.5-2 साल से तो लोक सेवा आयोग यही कह रहा है कि समकक्ष का विवाद नहीं सुलझ रहा है, समकक्ष का विवाद नहीं सुलझ रहा है। तो आखिर भर्ती कब आएगी? जब जमीनी स्तर पर भर्ती आएगी सरकार की तारीफ तभी की जाएगी। लेकिन हाँ, पुलिस के मामले में सरकार ने बहुत अच्छी चीजें करी हैं, पुलिस विभाग में बहुत अच्छी भर्ती करी है। दूसरी ओर डॉक्टरी चिकित्सा विभाग में भी सरकार ने बहुत अच्छी भर्ती करी है, इसके लिए भी सरकार की तारीफ बनती है। लेकिन पिछले 4 सालों में शिक्षा विभाग में सरकार ने भर्ती नहीं की है जितनी भर्ती करनी चाहिए थी, तो इसके लिए सरकार को भी आलोचित करना पड़ेगा। इसके लिए भी सरकार को समझना पड़ेगा कि वर्तमान समय में जब शिक्षकों की इतनी जरूरत है तो हमारे द्वारा भर्ती क्यों नहीं की गई। जब ऑफिशियल डाटा सरकार ने जारी करा है तो इनको कब भर्ती करा जाएगा, इनको टाइमलाइन क्यों नहीं दी जाती कि 23 जुलाई 2023 तक इन भर्तियों को पूरा करना है, नोटिफिकेशन निकालना है। फिलहाल वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जो भी चीजें थी वो नोटिफिकेशन जो सरकार ने जारी करा वो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, वीडियो के कमेंट करके जरूर बताइएगा।